अगर सीन शॉट बैठ जाए तो गोली चला देना, दैट्स ऑल। रेप मत करना, क्योंकि मुसलमानों में एक बहुत गंदी आदत है रेप करने की, तो वो मत करना, और काटना कूटना मत। और मेरे से कुश्ती लड़के क्या फायदा होगा, मैं तो 56 kg की हूँ। सलीम वास्तिक तो लंबा चौड़ा एक मतलब हट्टा कट्टा व्यक्ति था, तो वो लड़ भी लिया और आपको भी उससे लड़ना पड़ा। मेरे लिए एक बुलेट काफ़ी है। और मैं दिन रात महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके चेयर पे बैठा दो, तभी ये देश बच सकता है। नहीं तो कल को ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक इस्लामिक टुकड़ा बन जाए। ये सर तन से जुदा जो होता है वो बेसिकली रमजानुल मुबारक के महीने में कुरान के सूरे अत-तौबा के 9:5 में लिखा हुआ है कि जब हलाल के दिन आए, जब रमजानुल मुबारक जैसा हलाल का दिन जो पवित्र दिन होता है, उसमें काफिरों के ऊपर, मुर्तदों के ऊपर दर्दनाक अत्याचार करना जरूरी है। ये बात कुरान में लिखी हुई है। किसी या के 2 वीडियो बना देने से मैं डरती नहीं हूँ। कुरूतियों का जिक्र करते थे कि ये फला कुरूतियाँ हैं। उनके घर पे जा करके सुबह सुबह जो कुछ हुआ सबने पता है। 2 लोग आए और नोक किया और उसने उनको बैठने के लिए कहा कि बैठिए, क्योंकि उनके मन में शायद वो नहीं था कि शायद ये सुबह सुबह तुम्हें मारने के लिए आए हैं। और जैसे ही बैठने का इशारा किया, उनको जिस तरीके से वीडियो में आपने देखा और पूरे देश ने देखा है, 24 घंटे के अंदर उनके हत्यारों का जिस तरीके से यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया, और योगी ने बयान भी दिया था कि कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए ताकि नाजीर बने। दूसरे भाई का भी इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर हुआ है, सब संतुष्ट है। इसमें भी 2 पक्ष हैं। कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से होना चाहिए था, जेल जाने चाहिए थे। संविधान कोर्ट किस लिए है, न्यायपालिका किस लिए है। दूसरा पक्ष कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है वो भी मारने ही आए थे। तो इसके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि कल मैं गई थी मैक्स हॉस्पिटल, सलीम वास्तिक भाई से मैं मिली, उनका हाथ पकड़ा, उनका सिर सहलाया, और जिस हिसाब से वो रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। सबको पता है कि जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ था, मैं उसी वक्त मध्य प्रदेश में उज्जैन चली गई थी। महाकाल के सामने मैं बस गिर गई थी कि उनको बचा लो, बस उस वक्त मेरी यही प्रार्थना थी, और महाकाल ने मेरी प्रार्थना सुनी। अब जो लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों किया, भाई उनको पता है कि नहीं पता है, या नाटक कर रहे हैं नहीं पता होने का। अब सामने वाला अगर आरोपी भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए एनकाउंटर तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि योगी जी की पुलिस ने कानून अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब सामने वाला भागेगा, बाइक लेकर के उड़ाएगा, तो पुलिस को तो पकड़ना ही था। या ऐसे जितने और पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का है, पहनते भारत का है, हमारे भारत देश की सरकार की योजनाओं पे पलते और पुसाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर और उनकी दलाली में उनके इशारे पर नाचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमायतुल उलमा हिंद का दरवाज़ा तो खुला है संदूकचे का और तिजोरी का। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कपिल सिब्बल कर देगा, अभिषेक मनु सिंह भी कर देगा। तो ये लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है। आराम से गोली उसने पुलिस पर चलाई कि नहीं चलाई, 2-3 पुलिस घायल हुए कि नहीं हुए, ये सारी बातों को बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट जो है, तो भाई जज साहब खुद सुना देंगे फैसला, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे सब लोग पोस्ट भी डालते हैं और कमेंट में आपने देखा होगा, आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे सभी लोग रहते हैं, तमाम चीज़ें रखते हैं। अब 2 पक्ष सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा तो कमेंट में ये डाल रहे थे कि जब वो संविधान की बात करते हैं, आज उन बच्चों के पिता जो इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, जिसान गुलफाम, वो कह रहे हैं कि संविधान और न्यायालय के जरिए सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर न्यायालय की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सलीम वास्तिक गलत कर रहा था उसके खिलाफ भी न्यायालय में जा सकते था। ये तो भाई जाकिर नायक ने भी बोला है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ने 6 साल की बच्ची से शादी किया था और 9 साल में उसके साथ इंटरकोर्स किया था। तो ये तो जाकिर नायक भी बोलता है। तो जो अश्लीलताएं अल कुरान में लिखी हुई हैं वो तो वर्ड्स और आयत के साथ बोलते हैं, चाहे मैं बोलूँ चाहे सलीम वास्तिक बोले। लास्ट ईयर भी मैंने ईद की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ी है, टिप्पू सुल्तान मस्जिद में, वो भी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। को या अश्लीलता को या बदतमीजी को अगर मैं उजागर करती हूँ, सामने रखती हूँ, तो मैं मुसलमानों को रिफॉर्म करने के लिए रखती हूँ। जैसे हिंदुओं में सती प्रथा था, तो आप लोगों ने आपस में बातचीत किया और उस सती प्रथा को बंद किया। हिंदुओं में चाइल्ड मैरिज था, आप लोगों ने बातचीत किया और उसको बंद किया। पहले हिंदुओं में विधवा की शादी नहीं होती थी, आप लोगों ने आपस में बातचीत किया और उसको कानूनी तरीके से अप्रूव्ड करवाया। तो क्या सरतन से जुदा किया एक दूसरे ने एक दूसरे का? मर्डर कर दिया कि सती प्रथा नहीं बंद होना चाहिए? नहीं तुम तो हिंदू की मुखालफत कर रहे हो। नहीं भाई, हम इस्लाम की मुखालफत नहीं कर रहे हैं।
अब अगर किसी को लगता है कि इस्लाम में क्रिटिसिज्म जायज़ नहीं है, तो ये वो बोल सकते हैं जो मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। हम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं, तो हम किसी भी धार्मिक किताब को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर हमें उसमें इफ एंड बट दिखाई देगा। तीसरी बात आती है कि अगर कोई बात बुरी लग रही है, मेरी बुरी लग रही है, या एक्स मुस्लिम्स की बुरी लग रही है, या सनातनी मुसलमानों की बुरी लग रही है, आप जाओ थाना जाओ, FIR कराओ, हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। अब 71 FIR मेरे ऊपर पश्चिम बंगाल में हुआ था क्योंकि मैंने मोहम्मद सूअर की दुकान बोली थी कावड़ यात्रा को समर्थन करते हुए। तो मुझे पुलिस आई, डिटेन करके लेकर गई मेरे घर से, वेस्ट बंगाल कोलकाता वाले मेरे घर से। मैं जज साहब के सामने खड़ी हुई, मैंने कहा भाई मैंने मोहम्मद बोला है, मैंने पैगंबर मोहम्मद तो बोला नहीं है। तो मोहम्मद सूअर की दुकान, तो हज़ारों लाखों मोहम्मद जो हैं वो पॉकेट मार और मॉलेस्टेशन करने वाले जेल में भरे हुए हैं। मुझे 2 घंटे में बेल दे दिया और बल्कि पुलिस को झाड़ा है। अलीपुर के जो CJM थी महिला जज थी, उन्होंने पूरे जजमेंट में लिखा है कि ये तुम क्या करके लेकर आए हो, ये तो बनता ही नहीं है कि तुम इनको अरेस्ट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर तन से जुदा जो होता है वो बेसिकली रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान के सूरे अत-तौबा के 9:5 में लिखा हुआ है कि जब हलाल के दिन आए, जब रमज़ानुल मुबारक जैसा हलाल का दिन, जो पवित्र दिन होता है, उसमें काफिरों के ऊपर, मुर्तदों के ऊपर दर्दनाक अत्याचार करना ज़रूरी है। ये बात कुरान में लिखी हुई है, तो वही वो रमज़ानुल मुबारक में कर रहे हैं। अब चाहे उसमें तरुण आ गया, अब उसमें तरुण के परिवार आ गए, सलीम वास्तिक आ गया, और दूसरा नंबर तो मुझे बोला जा रहा है। क्या मिल रही हैं? आपको भी डर है? भाई मैं अपनी माँ से बहुत डरती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली एडुकेशन दिया है, ये दीन की सारी तालीमात मेरी माँ ने ही दिया है, क्योंकि मेरी माँ पर्शियन में, अरबी में, उर्दू में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर्शियन में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मेरी माँ ने। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी माँ के डांट से ही डरती हूँ, किसी या के 2 वीडियो बना देने से मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं सलीम वास्तिक की तरह 6 फुट 4 इंच की नहीं हूँ, और मेरे साथ उतनी कुश्ती लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे काटने कूटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सीन शॉट बैठ जाए तो गोली चला देना, दैट्स ऑल। रेप मत करना, क्योंकि मुसलमानों में एक बहुत गंदी आदत है रेप करने की, तो वो मत करना, और काटना कूटना मत। और मेरे से कुश्ती लड़के क्या फ़ायदा होगा, मैं तो 56 kg की हूँ। सलीम वास्तिक तो लंबा चौड़ा एक मतलब हट्टा कट्टा व्यक्ति था, तो वो लड़ भी लिया और आपको भी उससे लड़ना पड़ा। मेरे लिए 1 बुलेट काफ़ी है। 1 बुलेट काफ़ी है। लेकिन आखिरी सवाल मेरे है, कई बार सवाल उठते हैं, लगातार उठते हैं कि आप दंगा भड़काने की बात करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में बिगड़ते हैं, मुस्लिमों के मन को ठेस पहुंचती है। जिस तरीके के आप बातें करती हैं तमाम इंटरव्यू में, तमाम सोशल मीडिया पे, तो कभी मन में आता है कि छोड़, क्यों मैं पंगा लूँ, क्यों मैं कहूँ? हाय, अगर मैंने दंगा भड़काया है तो फिर ने एक बूंद रंग पे इतना क्यों कर दिया? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल जिंदा हैं, ये मैंने नारा लगाया था। मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये मैंने नारा लगाया था। मेरा आपने कभी नारा सुना है? आपने कभी मुझे प्रोटेस्ट में देखा है? आपने मुझे कभी प्रोटेस्ट में स्लोगन लगाते हुए देखा है? भाई मैं ये सब में नहीं रहती हूँ, मैं बिल्कुल अलग थलग रहती हूँ। मेरा अपना एक प्रोफाइल है, मेरी अपनी एक डिग्निटी है। यहाँ तक के हज़ारों चैनल वाले मुझे सुप्रीम कोर्ट से, या मैं किसी भी कोर्ट में रहती हूँ वहाँ जोड़ने की बात करते हैं, वहाँ आने की बात करते हैं ना, बिल्कुल नहीं। वो मेरा कारोबार है, वो मेरा प्रोफेशन है। आप मेरे चैम्बर आ जाइए, मेरे घर आ जाइए, वहाँ बैठ करके बात कीजिए। मैं अपने प्रोफेशन में कोई इंटरवेंशन नहीं चाहती हूँ। भाई मुझे क्या ज़रूरत है दंगा लगाने की? दंगा जो करने वाले हैं वो जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आए हैं दंगा करने के लिए, जो शाहीन बाग में ढपली बजा बजा के करते रहते हैं और JNU में ढपली बजा बजा के करते रहते हैं। हाँ, दूसरा आपने जो कहा कि छोड़ दूँ, क्यों छोड़ूँ? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मैं जो भी बोलती हूँ संविधान के दायरे में बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ देश के कानून के हिसाब से करती हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ कुछ नहीं बोला है, ना कुछ किया है। अगर मैंने किया होता तो ये 22 करोड़ मुझे छोड़ देता? ज़िंदगी में नहीं छोड़ता। चलिए, आखिरी सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सलीम वास्तिक के हत्यारों का, चाहे कह लीजिए तमाम, कैसे देखते हो? और योगी का जो ये है कि बार बार
हर चीज़ का फीडबैक लेते हैं, लगातार संपर्क में पुलिस से, कमिश्नर से, गाजियाबाद से भी तुरंत उस दिन वीसी से बातचीत की, वीसी के जरिए, और कहा कि अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण में या तमाम मुद्दों पर योगी की जो कार्यशैली है? आज अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली का होता तो वो तरुण के घर वाले अभी रो नहीं रहे होते, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती कि चला गया 72 वर्जिन हुरों के पास। तो योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से संवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं, और जिस हिसाब से जिसको जिस भाषा में बात समझ में आती है उस भाषा में समझा रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत हर जगह है। हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी, ये लोग जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग आने वाले 50 साल में एक मिसाल के तौर पर नज़र आएंगे। और मैं दिन रात महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके चेयर पे बैठा दो, तभी ये देश बच सकता है। नहीं तो कल को ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक इस्लामिक टुकड़ा बन जाए। धन्यवाद। तो ये नाज़िया इलाही खान थी जिन्हें तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में कुलदीप सिंह, खबर पुस्तक।